अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम से गॾु मां आहियां गौहर गांगरो। नाज़रीन, क़ौमी असम्बली के इजलास में अॼु अपोज़िशन ऐं हुकूमत के बेंचन में एक दफ़ो ॿीहर इख्तिलाफ़ात साम्हूं आया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी शाह महमूद कुरैशी साहब के बयान ते सख़्त रद्दअमल ज़ाहिर कियो आहे ऐं इहो इंकशाफ पिणु कयो आहे त शाह महमूद कुरैशी हिन वक़्त भी पंहिंजे ई वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ साज़िश करे रहियो आहे। हिन हवालो ॾिनो त संदन हुकूमत में जॾहिं वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी हो तॾहिं बि ॿाहिरनि मुल्कनि में शाह महमूद कुरैशी लॉबिंग करे रहियो हो त खेसि वज़ीर आज़म कयो वञे। हिन वज़ीर आज़म खे चयो त जेको ख़तरो आहे तव्हांखे उहो पंहिंजे ई वज़ीर शाह महमूद कुरैशी में आहे। जंहिं बाद शाह महमूद कुरैशी भी हुकूमत खे डिफेंड कंदे अपोज़िशन ते तमामु घणी तनक़ीद कई, जंहिं सबबु शाह महमूद कुरैशी जी जेका तकरीर आहे उनखे अपोज़िशन जा जेके मेंबर आहिनि उन्हनि भी तमामु गौड़ कयो ऐं उनजी तकरीर न करणु ॾिनी वई। अहिड़ो माहौल ऐवान में पैदा थी वियो जॾहिं त बिलावल भुट्टो ज़रदारी क़ौमी असम्बली जे इजलास बैदि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कई आहे ऐं हुकूमत ते सख़्त तनक़ीद कई आहे ऐं हुकूमती रवैये ते तनक़ीद कई आहे ऐं ख़ासि तौर ते बजट में जेके बजट जे हवाले सां हुकूमत क़दम खया आहिनि उन्हनि ते बि तनक़ीद कई आहे। इन्हनि ॿिन्हिनि मामलनि ते असां ॻाल्हाईंदासूं। हिन वक़्तु असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन कियो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो MNA कादिर मंदोखेल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कादिर खान साहब, ये बताएं कि आज कौमी असम्बली के इजलास में एक मरतबा फिर हुकूमती बेंचेस की तरफ से एक एग्रेसिव रवैया आया। गो के जो बजट सेशन है उसमें अपोजिशन ने ताउन किया, मुज़ाकरात हुए और काफ़ी स्मूथली बजट चल रहा था। आज एक मरतबा फिर ये मंजर हमें नज़र आया। इस हुकूमती रवैये पे आप क्या कहेंगे? मैं हुकूमत का रवैया तो नहीं कह सकता हूँ। शाह महमूद कुरैशी ने अपनी औकात दिखा दी है। जिस तरह वो बिलावल साहब के, जरदारी साहब के जो ना वो जूते चाट रहे थे और आज उन्हीं के ऊपर बरस रहे थे, और जिस तरह उनने बेहूदगी का मुजाहरा किया है और वो सबके सामने, मगर उसके बावजूद हमने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तकरीर जो है ना वो तामुल से और सब्र से सुनी। और क्योंकि हम चाहते हैं कि जमहूरियत जो है ना वो डिरेल ना हो, हम चाहते हैं कि असम्बली का सेशन जो है ना स्मूथली हो, हम चाहते हैं कि जो हम के ऊपर MNAs के ऊपर जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं हम डिलीवर करें, हम पाकिस्तानी आवाम के लिए कोई ऐसे कानून साजी करें और इस तरह एक मिसाल कायम करें। इस तरह ये जो हुकूमती जो हथकंडे है या जो ये इनका एक गुंडा गैंग कहो या गाली गलोच गैंग कहो, चाहे फिरदौस शिकावान से लेके और शहबाज गिल से लेके और इस तरह शाह महमूद से लेके, जिस तरह ये गुंडागर्दी करके और मुराद सईद जिस तरह बंदर की तरह टेबल पे चढ़ के और इंसानी हुकूक के ठेकेदार वज़ीर शेरी मज़ानी जिस तरह हरकतें कर रही थी, तो हम चाह रहे हैं कि 2021 में हम बैठे हुए हैं, 8वीं पाकिस्तान में हम बैठे हुए हैं, हम आने वाली नस्लों के लिए कुछ ऐसे काम कर सकें जो कि उनकी मुस्तकबिल हो। लेकिन इस तरह चिचोरापन से, इस तरह गुंडागर्दी गाली गलोच से न तो ये सिस्टम चल सकता है, न इसको चलने की ज़रूरत है। मंदोखेल साहब, ये बताएं कि आज के इजलास में गो के बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तकरीर करना चाह रहे थे लेकिन अपोजिशन के मेंबरान ने वहाँ पे डिस्टर्बेंस पैदा की। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए और ये तय हुआ कि ये इस बजट का इजलास स्मूथली चलाएंगे, आप क्या समझते हैं कि ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से कोई जो मुआहदा हुआ था उसकी खिलाफ वर्जी हुई है? बिल्कुल यकीनन यही आपको याद होगा जब बजट इजलास शुरू हुआ तो शहबाज शरीफ साहब जिस तरह तकरीर करने की कोशिश कर रहे तो 3 दिन तक जो गाली गलोच, जो बदतमीज़ी, जो अतापाई और जिस तरह बूके शहबाज शरीफ साहब के ऊपर फेंके गए सब वज़ीरों ने मिल के, और फिर जिस तरह स्पीकर ने जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए और पीपल्स पार्टी के MNA आगा रफ़ीउल्लाह साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने जो उस वक्त जो एक पॉइंट आउट किया था कि इन लोगों ने शोर शराबा, जबकि आगा रफ़ीउल्लाह साहब मौजूद भी नहीं थे, तो उसके बाद भी अपोजिशन वाले इनके साथ बैठ गए हैं और ये तय हुआ कि हम शोर शराबा नहीं करेंगे, ना आप करेंगे। लेकिन अब वो सवाल ये है जिस पार्टी की कायद की तरबियत गाली गलोच की हो, जो कंटेनर पे चढ़ के ओए जरदारी ओए नवाज शरीफ की तरबियत इन अपने जो चिचोरे वज़ीर MNA हैं उनको दे रहे थे, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये सुधरेंगे नहीं, ये इसी तरह हरकतें करते रहेंगे
जिस तरह 126 दिन की डांस पार्टी भी जिन्होंने इस तरह वायदे किया था कि हम 3 महीने में पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, आज 3 साल हो गए पाकिस्तान को। जो नवाज शरीफ साहब छोड़ के गए, जो महंगाई का नवाज शरीफ के दौर में था, उनसे ये डबल ट्रिपल जो ना मजीद लेगी। यानी जो चीनी का मैं आपको बताऊं 50-55 रुपये आज 100 से ऊपर 120 रुपये तक पहुंच गया। इस तरह पेट्रोल जो ना मजीद ये कल बढ़ा रहा है, 6 रुपये समरी गई हुई है। और इसके अलावा अगर मैं दूसरी महंगाई आपको बताऊं, जो दवाइयों की कीमतें हैं वो 700% तक महंगी हो चुकी है। और अगर जिस तरह इमरान खान साहब एक मरतबा फिर कौम को भाषण दे रहा था और रियासत मदीना की झूठे वादे कर रहे थे, तो आप ये समझ लो कि जिनकी अपनी औलाद जो है ना वो यहूदी के घर पे पल रहो, और वो भला रियासत मदीना का दावा कैसे कर सकता है। मगर कमज़ोरी हमारे अंदर है, कमज़ोरी अपोजिशन के अंदर है, कमज़ोरी मुस्लिम लीग नून के अंदर है, जिनके बड़े अहम इजलास में शहबाज शरीफ साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद नहीं थे। शहबाज शरीफ साहब के बारे में तो ये कहा गया कि उनका कोई रिश्तेदार फोत हुआ 2 दिन पहले, लेकिन मेरे ख्याल में ये कोई काफ़ी नहीं है, क्योंकि बड़ा अहम इजलास था और टफ टाइम देना था। अब वो जारी बात है, बिलावल भुट्टो साहब ने तो पहले दिन कहा कि हमने अपने 56 MNA जो है ना वो आपके हवाले है, वोट इसका जिस तरह इस्तेमाल करना चाहे आप कर सकते हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास वो अक्सरियत नहीं है जो हम इस बजट को रोक सके। मगर तमाम अपोजिशन अगर मिल जाते तो यकीनन इस बजट को रोक लेते। जिस तरह PDM का शर इन मुफाद परस्तों ने एक कराची की एक ज़मीनी सीट के लिए शायद खाकान अब्बासी जिस तरह मिन्नतें कराता और बाद में जो है ना वो शोकास दे रहे थे मेरे चेयरमैन को, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये कभी नहीं सुधरेंगे और इसी तरह हुकूमत की नाइली और निकम्मपन के बावजूद ये हुकूमत करते रहेंगे। क्योंकि आज भी अगर मुस्लिम लीग नून चाहे तो पंजाब में चंद घंटों के अंदर जो ना वो चेंज ला सकता है, वज़ीर आला को बदल सकता है, क्योंकि टोटल 7 सीटों के ऊपर इनकी हुकूमत बनी है, जबकि जहांगीर तरीन साहब के पास 32 है और ख़ुद काफ लीग उनसे नाराज़ है, दूसरे इत्यादी उनसे नाराज़ है। और फिर आज जिस तरह असम्बली के फ्लोर पे इमरान खान साहब ने जो अल्ताफ़ हुसैन को दहशतगर्द कहा, कातिल कहा, और वो MKM वाले इनका मुंह देखते रहते थे, तो मैं समझ लूँ कि ये बेशर्मों का एक टोला है जो इकट्ठा हो चुका है और ये अपने मुफाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कादिर साहब, अभी वक्फे का टाइम है, हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन हिते वठूं था मुख्तसर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासीं। नाजरीन वेलकम बैक। मंदोखेल साहब, ये बताएं कि आज शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ये बयान आया असम्बली के फ्लोर पे कि अगर PM को तकरीर नहीं करने दी गई तो हम बिलावल भुट्टो जरदारी और अपोजिशन लीडर को तकरीर करने नहीं देंगे। रवायत ये है कि हमेशा अपोजिशन इस तरह की धमकी देती है, लेकिन ये हुकूमत की जानिब से धमकी आई, क्या कहेंगे? ये पाकिस्तान की क्या शायद दुनिया की पहली हुकूमत है जो अपोजिशन के खिलाफ एहतजाज कर रही है। और कौमी असम्बली में आपके सामने है 2.5 दिन तक जो उन्होंने गाली गलोच और सारी चीज़ें, यकीनन मैं दोबारा कहूँगा उनके तरबियत का वो है, और हमारी तरबियत पीपल्स पार्टी का, बीबी शहीद का, आसिफ अली जरदारी साहब का और बिलावल भुट्टो साहब का जो हुक्म है, हमने देखा कि हमने इनकी बदज़बान और बदकलाम और तर्जमान पंजाब को भी हमने बर्दाश्त की है, उनकी गाली गलोच, उनकी तपड़े बर्दाश्त किए, मगर हमने एक खातून पे हाथ नहीं डाला। मगर दूसरी तरफ इनको देख ले कि किस तरह एक बदतमीज़ों का और गाली गलोच का एक ब्रिगेड है। और मैं दोबारा कहूँगा उस हवाले से इनका कोई कसूर नहीं है, इनकी तरबियत का है। अब इस सिंध में देख लें कि जिस तरह फिरदौस शमीम नकवी साहब ने पहले कहा 3 साल पहले, बल्कि 1 साल पहले उन्होंने कहा कि 2 साल हो गए, कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है, उनको जो ना हटा दिया पोजीशन लीडर की सीट से। और कल उसने इस्तीफ़ा दी है, और इस्तीफ़ा भी उसने समझ लो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ चार्जशीट दी है, क्योंकि उस वक्त 2 साल के बाद उसने एहतजाज किया, आज 3 साल पूरे हो गए। कल मेरे साथ एक TV चैनल में था, तो मैं तो समझ रहा हूँ बड़ा बहादुर आदमी है और बड़ा गैरतमंद आदमी है कि उसको कुछ तो गैरत आई है, वरना इनको तो गैरत आते आते शायद 3 साल क्या 30 साल भी मज़ीद लग जाए। तो सवाल ये है कि ख़ुद अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ चार्जशीट दी है फिरदौस शमीम नकवी साहब ने, तो मैं समझ रहा हूँ। और फिर जिस तरह चारपाई लेके वो असम्बली में पहुँच गया, मैं तो हैरान हूँ असम्बली की सिक्योरिटी के ऊपर, असम्बली के जो स्टाफ है उनके ऊपर। यकीनन वो बेचारे क्या कर सकते हैं, ये गुंडों का टोला है। अली मादिल शेख जहाँ सरकारी ज़मीन की
2000 एकड़ पे सरकारी ज़मीन पे बैठा हुआ है और उनको पूछना है। हमारा एक छोटा सा एंटी करप्शन का जो महकमा है वो उसका कुछ नहीं बचता, नेब का चेयरमैन और ये सारे टोला खामोश बैठे हुए हैं और उनको कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप सिंध का हाल देख लें, जिस तरह बदतमीज़ी गाली गलोच करे, जिस तरह सिंध की यानी मगरबी पाकिस्तान की असम्बली को जिस तरह उन्होंने उसकी तकद्दुस को पामाल किए, तो मैं समझ रहा हूँ फिर कौमी असम्बली का। और इससे पहले ही इन तरबियती इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शलवारें लटकाई है, PTU के ऊपर हमला किया है और फिर अदालतों के परवाह नहीं किए। आज वो रियासत मदीना का भाषण दे रहा था, मेरे समझ में नहीं आ रही कि इनके दाएं बाएं सारे चोर डकैत बैठे हुए हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं कर रहे हैं। कभी ये शख्स जो ना वो सऊदी अरब की रियासत मदीना की कब मिसाल दे रहे हैं, कभी वो कम्युनिस्ट मुल्क चाइना का मिसाल दे रहे हैं, कभी वो ईरान का दे रहा है। तो अल्लाह ना करें ये कोई थाईलैंड और बैंकॉक ना पहुंच जाए, क्योंकि वहाँ का कोई मॉडल ना बना ले, क्योंकि लगता तो ये इनकी हरकतों से कि ये शायद इनकी बस में हो तो ये थाईलैंड मॉडल ना बना दे। सवाल ये है कि सारी चीज़ें किसको, ये पाकिस्तानी कौम को ये याद रखना चाहिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने नया पाकिस्तान का ड्रामा मचाया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि हमने 3 महीने में पाकिस्तान की मईशत को ठीक करना है। आज मईशत का बेड़ा गर्क करके महंगाई उरूज पे जाके और जिस तरह बजट ला के, और अभी आज का दिन गुजरने दो, कल आपको पेट्रोल भी महंगा हो नज़र आएगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये पाकिस्तानी कौम की तौहीन है, इस्लाम की तौहीन है। और जिस तरह इस्लाम का नाम ले रहे हैं, रियासत मदीना का नाम ले रहे हैं, मैं दोबारा कहता हूँ आपके चैनल के जरिए, अली जैदी किसका कस्टोडियन है? मेरा कायद, मेरा सदर आसिफ अली जरदारी मुझे आज इजाज़त दे, जो कि उसने मुझे मना करके रखा है। मेरे पास अमेरिकन कोर्ट का फैसला है, मैं 2 मिनट में इस रियासत मदीना के इस झूठे ठेकेदार को मैं डिस्क्वालीफाई कराऊँ जैसे फैसल वाड़ा को भगाया है। लेकिन मेरे कायद का ये हुक्म है कि नहीं, हम नहीं करेंगे, मुझे इजाज़त नहीं दे रहे। तो मैं समझ रहा हूँ कि इनके पले कुछ नहीं है, ये बदतमीज़ों का, जाहिलों का एक टोला है। पाकिस्तान का मईशत का, पाकिस्तान की तमीज़ का, पाकिस्तान की अखलाकियात का उन्होंने जनाजा निकाल दिए। इसके सिवा मैं क्या कहूँ। मंदोखेल साहब, आपने सिंध हुकूमत की जो अपोजिशन है उसके हवाले से बात की है, तो फवाद चौधरी साहब का ये कहना था कि सिंध असम्बली में अपोजिशन के अरकान को दाखिला पे ही पाबंदी लगा दी गई है। तो वो ये सारा प्रेसिडेंट तो कौमी असम्बली में भी हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान पे और बाकी अपोजिशन के भी पाबंदी हुई। तो ये प्रेसिडेंट कौमी असम्बली में सेट हुआ, अगर सिंध में हुआ तो उस पर फवाद चौधरी साहब को एतराज़ था। देखिए, आप खुद ही आपने मेरे बात का जवाब दे दिया है। तो कौमी असम्बली में क्या, और फिर सिंध में जहां उन्होंने चारपाई लेके है, जहां बदतमीज़ी के, मैं तो कहना चाह रहा था स्पीकर साहब से, आगा साहब से, कि आप उनको चारपाई आने देते, इनकी औकात उनको याद दिला देते और चारपाई पे लेट जाते, ये इनकी औकात है तो इनको याद दिला देते। लेकिन जिस तरह उसका तकद्दुस का पामाल किए मगरबी पाकिस्तान की असम्बली का, जहाँ एक तारीखी असम्बली है, तो मैं समझ रहा हूँ कि इसके ऊपर पाबंदी ना लगाए तो क्या करे। फिर उसके बाद पाबंदी के बाद, क्योंकि हमारे लोगों के ऊपर, हमारे MNA के ऊपर, अपोजिशन के MNA के ऊपर जब पाबंदी लगा दी, यहाँ तो कोई बदतमीजी, यहाँ तो दीवारें पलांग की जैसा चोर डाकू जो ना वो कूद रहे, जो कि इनका एक रिवाज रहा है, इनका एक तरबियत रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि स्पीकर क्या करे, पाबंदी भी ना लगाए। और फिर पाबंदी लगाने के साथ साथ ये चीज़ मैं आपको बताऊँ कि हमने कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी, हमने 82 कट मोशन हमने दाखिल की है बजट के हवाले से। और फिर आज जो ज़मनी बजट, खुदा का खौफ इनको ये नहीं है, और ये पाकिस्तान की पहली जाहिल हुकूमत भी है और गैर कानूनी हुकूमत भी है कि जहाँ बजट कल पेश हुआ था और उस बजट के बाद आज ज़मनी बजट पेश हुआ। गो के ज़मनी जब बजट में भी कभी कभार कोई अचानक अखराजात आ जाते हैं, जैसे कोरोना के हवाले से कोई इमरजेंसी आ जाती है, मगर उन्होंने यहाँ भी खरबों के हिसाब से बजट लाया। और न सिर्फ 1 साल का लाया, 2018-19 का, 2019-20 का, 2020-21 का, 3 साल का। मैंने असम्बली के फ्लोर पे आज स्पीकर को ये कहा, मैंने कहा जब तक का बजट पास नहीं होता है उस वक्त तक आप कोई फंड यूटिलाइज कर नहीं सकते, वो गैर कानूनी है। तो मैं समझ रहा हूँ इन जाहिल हुक्मरानों से कि 3 साल तक आप जब ज़मनी बजट आपका पास नहीं हुआ था, ये IMF के कहने पे आपने कोई एक्स्ट्रा पैसे डाल दिए, तो मसला यही होगा कि आप किसी मुलाजिम को दुकान भेज दे कि राशन लाओ, और वो 3 साल बाद आपको हिसाब दे, वो जो मैं 3 साल पहले राशन लाया था उसका पैसे ये था, जबकि पैसे उसका असल दे चुके हो गए। तो ये मिसाल भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ कि गैर कानूनी फंड ये यूटिलाइज करता रहे, या जालसाजी से ये उन्होंने बना दिए, जो कि असम्बली से आज उन्होंने पास करा दिए। और कट मोशन का इजाज़त भी अपोजिशन को नहीं दिया, पीपल्स पार्टी को नहीं दिया। मगर सवाल में दोहरा रहा हूँ कि सिंध असम्बली में बजट के हवाले से एक भी कट मोशन उन्होंने दाखिल नहीं किया। कट मोशन से मुराद मेरा ये है कि तजावीज़ की ये पैसे ज़्यादा
ہے یہ کم ہے. اس طرح جیسے ہم نے قومی اسمبلی میں کیا, عام زبان میں کہنا چاہ رہا ہوں, جس طرح انہیں شور شرابہ کیا اور پھر کہتا ہے کہ بھائی ہمیں آپ نے جو نا وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ممبر نے بنایا, فلاں کمیٹی کا ممبر نے بنایا. کیا پنجاب میں آپ نے اپوزیشن کا بنایا؟ کیا شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز کو آپ نے بنایا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین؟ کیا دوسری کمیٹی آپ نے اس کو دیا ہے جو سندھ میں ہم سے مانگ رہے ہیں؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ کو موقع تو آپ کو دیا جا سکتا تھا, مگر آپ نے تو ڈائس کا, اسپیکر کے ڈائس کا آپ نے گھیراؤ کیے اور گھیراؤ کر کے آپ نے نعرے بازی کی ہے, تو آپ نے تو ہاؤس چلنے نہیں دی ہے. تو میں یہ سوال کروں کہ یہ خود ان کے سامنے ان کے ساری اوقات پاکستانی قوم کے سامنے آ گئی ہے. ٹھیک ہے قادر خان مندوخار صاحب, تو بڑی مہربانی آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ہتے وٹھوں تھا مختصر بریک بعد حاضر تھینداسوں. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ان وقت اسٹوڈیو میں اساں جوائن کیا ہے شاکر سولنگی صاحب جو سینئر صحافی تجزیہ نگار ہے, موجودہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے ان تے ان کی گہری نظر ہے. السلام علیکم شاکر صاحب. شاکر صاحب یہ بتاؤ تو اج اسمبلی میں جا صورتحال تھی, حالانکہ پہریا یہ معاہدو تھو تو یہ جو اجلاس ہے وہ سموتھلی ہلندو, پر نوک جھوک اج بھی جاری رہی. ॾिसो गौर साहब, इन ते मां पाण इहो वेठो सोचां पियो त PTI खे बजट मंज़ूरु कराइणी हुई त ॾाढो स्मूथली हलायूं, मुआइदो करे, मफ़ाहमत करे, ऐं जीअं बजट मंज़ूरु थी आहे गुज़िरियल ॾींहुं त अॼु उहे ई साॻिया लाटू साॻिया चुग जेको चवंदा आहियूं सिंध में, हिकिड़ो सिंधीअ में कहावत आहे चवणी आहे त PTI पंहिंजे उन ई लेवल ते अची बीही रही. हाणे अॼु जेको शाह महमूद कुरैशी बिलावल सां जेको माना जंहिं अंदाज़ में पाण में चपकलश जेका नज़र अचे पई आई, उन मां त इहो पियो लॻे त हुकूमत वरी जहिड़े जे मूड में अची वई आहे. छाकाणि त हुकूमत ज़ाहिर मफ़ाहमत इन करे कई त बजट मंज़ूरु कराइणी हुई, ऐं ॿियो इहो त माना हिननि खे ॿिन्ही खे शटअप कॉल बि जेके ख़बरूं आयूं आहिनि मार्केट में डिस्कस थियूं आहिनि या रिपोर्ट थियूं आहिनि त हिननि खे शटअप कॉल बि आई ॿिन्ही पे, अपोज़िशन खे बि ऐं हुकूमत खे बि. ऐं मफ़ाहमत जो नतीजो इहो निकितो त शहबाज शरीफ़ त हूअं ई मफ़ाहमत में मशहूरु आहे, ज़ाहिर आहे हुनजी पॉलिसी मफ़ाहमत वारी हले पई, पर शहबाज शरीफ़ मफ़ाहमत में जेतिरी मफ़ाहमत जंहिं लेवल ताईं हलणु घुरिजे या करणु घुरिजे हा, हीअ त 4 क़दम उन खां बि अॻिते हले वियो. त गुज़िरियल ॾींहुं माना 50 मेंबर 13 मेंबर, यार नून लीग जा 13 मेंबर ग़ाइबु, ऐं उन्हनि में वॾा वॾा नाला, शहबाज शरीफ़ पाण ग़ाइबु, शाहिद खाकान अब्बासी ग़ाइबु, ख्वाजा साद रफ़ीक़ ग़ाइबु, हा मियां जावेद लतीफ़ ग़ाइबु. हाणे इहे नून लीग जा वॾा नाला आहिनि, ऐं उहे ग़ाइबु हुजनि त माना हुननि खां पुछण वारो बि कोन. जेको मुर्तज़ा जावेद अब्बासी आहे चीफ नून लीग जो, उन लाइ चवंदा त नवाज़ शरीफ़ खे बि रिपोर्ट हुन ॾिनी आहे, पर हाणे ज़ाहिर आहे नवाज़ शरीफ़ जी मंज़ूरी खां सवाइ त मफ़ाहमत थी कोन हूंदी. शक शुबा जेके आहिनि तहफ़ुज़ात, रिज़र्वेशन या ख़दशात हुया पीपल्स पार्टी जे बारे में, त पीपल्स पार्टी का चालाकी करे वेंदी, करे वेंदी, हुकूमत खे फैसिलिटेट पीपल्स पार्टी थी करे, इहो माना हिकिड़ो तसुरु हुयो मार्केट में. पर पीपल्स पार्टी हे कमु ई उल्टो थियो आहे. पीपल्स पार्टी जा सभु मेंबर तक़रीबन पूरा या 2 मेंबर, हिकिड़ो मीर गुलाम अली टालपुर ऐं अयाशा शिराज़ी, इहे 2 कोरोना जे करे न अची सघिया. बाक़ी 56 मां 54 मेंबर पीपल्स पार्टी जा पूरा हुया. ज़रदारी साहब बीमार हुजण जे बावजूदु आयो, ख़ुर्शीद शाह साहब जेल में हुजण जे बावजूदु आयो, पर नून लीग जा ॿाहिरि हुजण जे बावजूदु न आया. छो न आया? पोइ हाणे जवाज़ त खणी ॾेई सघनि था. शहबाज शरीफ़ लाइ चयो थो वञे त शहबाज शरीफ़ जो कज़न सौटु गुज़ारे वियो, इन जे करे हू न अची सघियो. ऐं परवेज़ मलिक उहो बि कोन हुयो, परवेज़ मलिक पाण बीमार हुयो. ऐं हिकिड़े मेंबर जो चऊं त भाउ फो थी वियो आहे, शाहिद खाकान अब्बासी नेब में पेशी हुई. हाणे जवाज़ त हाणे ज़ाहिर आहे चलो ही चइनि जा जवाज़ हुया, बाक़ी ॿिया जेके हुया 13 मां उनजी वज़ाहत किथे आहे? माना ही ॼाणे वाणे पंहिंजा नून लीग मेंबर ग़ैर हाज़ुर रखी हुकूमत खे फैसिलिटेट कयो त हुकूमत बजट मंज़ूरु कराए. उन जो नून लीग खे सिलो करी कहिड़ो थो मिले? अॼु वरी ॾिठव पाण PTI जो पंहिंजो जेको हाल हुयो या रवैयो हुयो, त हाणे बिलावल खे पोइ आख़िरकार आइनू ॾेखारिणो पियो हुकूमत खे बि, वज़ीर ख़ारजा खे बि, शाह महमूद कुरैशीअ खे बि,
जेको इंकशाफ़ कयईं त गीलानीअ जी बि कुर्सी खाइण जे चकर में हुयो शाह महमूद कुरैशी, त बाबा आलमी लेवल ते साज़िशूं कंदो ऐं कंपेन हलाईंदो त यूसुफ रज़ा इहा गिलानी पहिरियों भेरो ॻाल्हि आई आहे त जेको वज़ारत वई ऐं वरी पार्टी हटायो बि इन जे करे। इहो इहा तमामु वॾो इंकशाफ़ आहे। त हूअं त खणी ख़बरूं त रिपोर्ट थियूं आहिनि इन क़िस्म जी, इख़्तिलाफ़ हुआ इन हद ताईं। हा, पर हाणे बिलावल पाण चवे, चेयरमैन पीपल्स पार्टी चवे त इनखे हटायो ई इन जे करे वियो हो त छाकाणि त यूसुफ रज़ा गीलानी खे हटाइण पियो चाहे। इंटरनल त ॿी ॻाल्हि हूंदी आहे, पर ॿाहिरनि मुल्कनि में इहो मैसेज ॾियाराइण त उनखे हटाए मूंखे इहो ख़बरूं रिपोर्ट थियूं अॻ में त हिलरी क्लिंटन खे ऐं इन्हनि खे माना प्लानिंग कई, हिन उन्हनि खे लॉबिंग करे पियो हुते ज़ाहिर कई ऐं जंहिं ते ज़रदारी साहिबु नाराज़ थियोसि त इहो सही कोन पियो करे, त हाणे वज़ीर आज़म खे टिॼारे छॾियो आहे बिलावल त शाह महमूद कुरैशी तव्हांजे लाइ बि ख़तरो आहे, केॾी महिल बि तव्हांजी कुर्सी खाई सघे थो। पर हाणे शाह महमूद कुरैशी जेका फिकी खिल, उहो चहिरो हुनजो ॾिसण जहिड़ो हुयो, त हाणे शाह महमूद कुरैशी जेकॾहिं थोरो, ऐं ॿियो इहो त यार शाह महमूद कुरैशी हिकिड़ो सीनियर पॉलिटिशियन आहे, माना वज़ीर ख़ारजा परॾेही वज़ीर आहे हू, घटि में घटि उन खे मुराद सईद वारो रवैयो त न हलणु घुरिजे, या अली अमीन गंडापुर वारो, या आफ़रीदी या शहरयार आफ़रीदी। मुंहिंजी ज़ाती शख़्सियत ज़ाहिर आहे हिकिड़ो सीनियर मुर्शिद आहे, माना माण्हू पीटीआई में जेकॾहिं को सीनियर तरीन ॿ चारि माण्हू आहिनि, परवेज़ खटक आहे या शाह महमूद कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी उन्हनि में सर फ़हरिस्त आहे, पर शाह महमूद कुरैशी बि उहो ई माना रवैया जेकॾहिं अपनाईंदो, पंहिंजो मुराद सईद वारो किरदारु अदा कंदो, उहो मजबूरी आहे। चवनि था इहा मजबूरी आहे शाह महमूद कुरैशी जी बि, उहो इन जे करे त जेको ईअं नथो करे त वज़ीर आज़म उन ते नाराज़ थो थिए, जेको क़बूलियत चाहे थो वज़ीर, हा जी, नंबर ठाहिणा आहिनि, ऐं वज़ीर जेको ईअं करे थो वज़ीर आज़म उन जी पुठी थो ठपे। इहे रिपोर्ट थियूं आहिनि ख़बरूं, ज़ाहिर का नई ख़बर कोन्हे या इल्ज़ाम कोन्हे, पर वज़ीर आज़म उन जी एप्रिशिएट थो करे, पुठी थो ठपे त शाबाश वेल्डन, तो ज़बरदस्त कमु कयो आहे। पोइ ॿिए ॾींहुं वरी ॿिया मेंबर अची शुरू था थी वञनि। पर ॾिसो मिज़ाजनि बि त अहिड़ो माण्हू हुजे न, मुराद सईद खे सूट करे थो, उहो सभु कुझु करे थो वञे पियो, पीपल्स पार्टी ॾांहुं कादर पटेल करे थो, उहो करे थो वञे, पर शाह महमूद कुरैशी जो पेस न आहे न जेको करणु चाहे थो। हा, पर हाणे ज़ाहिर आहे क़बूलियत त करणी आहे, पार्टीअ में हिकिड़ो माना वज़ीर आज़म खे ख़ुशि बि करिणो आहे, त पोइ हाणे मजबूरी आहे, शाह महमूद कुरैशीअ खे बि पंहिंजा जुआर ॾेखारिणा आहिनि। अच्छा, तव्हां हीअ छा था सम्झो त जेको सप्लीमेंट्री ग्रांट्स ॾिनी वियूं हिन बजट में सभिनी इदारनि खे ॾिनियूं वयूं आहिनि, अपोज़िशन इहा तनक़ीद आहे त बाबा इदारनि जी पहिरियां कारकर्दगी त ॿुधायो, ज़ाहिर सप्लीमेंट्री जॾहिं बि ग्रांट ॾिबी आहे त इदारनि जी कारकर्दगी ॿुधाइबी आहे ऐं वधीक ज़रूरत आहे, ऐं पोइ उनजे बुनियाद ते इहा शइ ॾिनी वेंदी आहे। इहा अपोज़िशन जी तरफ़ां अॼु हिकिड़ी तनक़ीद आई आहे जंहिंखे गवर्नमेंट अञा उनजो जवाबु न। ॾिसो, इहे त बजट में इहे शयूं थींदियूं आहिनि गौर साहिबु, या जेकॾहिं नून लीग जी हुकूमत हुजे या पीपल्स पार्टी जी हुकूमत हुजे, इहे सभु इहे शयूं थींदियूं आहिनि सप्लीमेंट ग्रांट्स में। ऐं ॿियो अपोज़िशन जूं तरमीमूं बि ज़ाहिर मंज़ूर कोन थींदियूं आहिनि, पर हुकूमत जेको ॿियो पीटीआई जी हुकूमत कमु इहो कयो आहे त जेका वोटिंग कराई पई वञे, मिसाल सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पे, उन ते बि अपोज़िशन एतिराज़ कया आहिनि त बाबा असां जॾहिं ऑब्जेक्शन कयूं था, एतिराज़ कयूं था, चैलेंज कयूं था, त स्पीकर जो फ़र्ज़ु बणिजे थो त स्पीकर उन खे चैलेंज खे माना काउंटिंग कराए, पर स्पीकर उहा काउंटिंग बि नथो कराए। बिलावल भुट्टो बि इहा शिकायत कई ऐं शाहिद खाकान अब्बासी बि इहा शिकायत कई त इहो स्पीकर जो सवाबदीद आहे ई न, इहो रूल्स में आहे, इहा पार्लिमानी रिवायात आहिनि त जेकॾहिं अपोज़िशन ने कंहिं फ़ैसिले खे चैलेंज थी करे त पोइ उहा वोटिंग कराइणी आहे स्पीकर खे, पर स्पीकर उहो बि कोन पियो करे ज़ाहिर आहे, ऐं पोइ स्पीकर खे बि आड़े हथूं वठिणो पियो अपोज़िशन खे। बिलावल भुट्टो बि तनक़ीद कई आहे ऐं शाहिद खाकान अब्बासी बि तनक़ीद कई आहे, ऐं स्पीकर खे चवंदो आहे तूं पार्टी बणियो वेठो आहे, पीटीआई जे हिदायतुनि ते तूं कमु हलाए पियो। ऐं ज़ाहिर आहे अपोज़िशन तनक़ीद कंदी रही आहे ऐं मीडिया बि तनक़ीद कंदी रही आहे त स्पीकर जो जेको ग़ैर जानिबदाराना रोल हुजणु घुरिजे उहो स्पीकर जो न रहियो आहे। स्पीकर ईअं लॻंदो आहे त स्पीकर फैसिलिटेट कंदो आहे पीटीआई खे त अपोज़िशन खे टफ टाइम ॾियो, अपोज़िशन खे तंग कयो। ऐं अॼु बि इहो मां नोट कयां पियो त हाणे शाह महमूद कुरैशी तकीर कई, हू पीटीआई जा माण्हू गारियूं था ॾियनि, पीटीआई जा मेंबर गारियूं था ॾियनि, बदअख़लाक़ी था कनि, ग़ैर पार्लिमानी ज़ुबान ऐं नामुनासिब ऐं जेके नाज़िबा लफ़्ज़ आहिनि उहे इस्तेमालु कनि था, स्पीकर उन्हनि जा हज़फ़ नथो कराए।
बिलावल 2-4 जुमला सख़्तु रुगो चया जेके पार्लिमानी बि आहिनि, माना ज़रूरी न आहे त गैर पार्लिमानी हुजनि, पार्लिमानी बि आहिनि, पर छाकाणि त सख़्तु आहिनि पीटीआई जे ख़िलाफ़ उहे हज़फ थो कराए छॾे। स्पीकर साहब माना इलाही मोहतात हो, जीअं न हिकिड़ी गैर ज़रूरी हिकिड़ो माना उनखे फील कंदो आहे माण्हू, या त ॼण प्रेशराइज़ हुयो त नॉर्मल लफ़्ज़ बि हज़फ पियो करे। स्पीकर प्रेशर में रहियो आहे। स्पीकर जेकॾहिं ईअं नथो करे त पोइ स्पीकर जो क्लास थो वठे वज़ीर आज़म। हालांकि वज़ीर आज़म खे इहो अख़्तियार ई कोन्हे त हू स्पीकर खे हिदायतूं बि जारी करे सघे, पर हाणे स्पीकर असां ॾिठो आहे त पीटीआई जे पार्लिमानी पार्टीअ जे इजलासनि में वञी शरीक थिए जेको स्पीकर ऐं जेको डिप्टी स्पीकर पाण फ्लोर ते वेही सदारत करे थो डिप्टी स्पीकर, ऐं उते चवे थो त मूंखे वज़ीर आज़म जूं ही हिदायतूं आहिनि, वज़ीर आज़म मूंखे हीअं चयो आहे त मां हीअं कयां। अच्छा, बाक़ी जेके मुख़्तलिफ़ दौरनि में जेके स्पीकर रहिया उन्हनि ते एतिरो इल्ज़ाम न लॻो जेतिरो हिन ते इल्ज़ाम लॻी। हा, बाक़ी जेके हुकूमत ते बि आङुरियूं खजनि, इवन स्पीकर बि न्यूट्रल न रही सघे, न्यूट्रल घटि हूंदो आहे पर घटि में मैनेज कंदो आहे पोज़ीशन। बिल्कुलु ईअं आहे। ऐं ॾिसो, स्पीकर बि कंहिं न कंहिं पार्टीअ सां त हूंदो आहे, जेको बि स्पीकर आयो आहे, पर माज़ीअ जा स्पीकर असां जेके 3-4 ॾिठा आहिनि, चौधरी अमीर हुसैन खे ॾिठोसीं, फहमीदा मिर्ज़ा खे ॾिठोसीं, अयाज़ सादिक़ खे ॾिठोसीं, ही चोथों स्पीकर पाण बि ॾिसूं था इस्लामाबाद में। त जेके 3 माज़ीअ जा रहिया आहिनि, चौधरी अमीर हुसैन ॾाढो कमज़ोर हुयो स्पीकर, पर पोइ बि उन जे बावजूदि असद कैसर खां असेंबली सुठी हलाई आहे। ऐं फहमीदा मिर्ज़ा इन्हनि सभिनी में वधीक बहितर जेकॾहिं आहे न, उहा फहमीदा मिर्ज़ा हलाई। उन खां पोइ अयाज़ सादिक़ बि ॾाढी सुठी हलाई, पर ही कमज़ोर तरीन स्पीकर आहे जेको हुकूमत जे मर्ज़ीअ खां सवाइ को बि कमु करण लाइ तयारु कोन्हे, ऐं अपोज़िशन सां मुज़ाकरात बि हुकूमत जे दॿाअ में कंदो आहे त, ऐं उन्हनि ते हुकूमत अमल दरामद बि कोन कंदी आहे। जेके मुज़ाकरात, जेके मामला तइ कंदो आहे, अॼु बि शाहिद खाकान अब्बासी इहा ई शिकायत कई न स्पीकर सां त तव्हां असां मुज़ाकरात कयो था, एग्रीमेंट कयो था, ऐं उन ते अमल दरामद थींदो कोन्हे, असां पोइ बि तव्हां सां तावन कयूं पिया, पर तव्हां तावन कोन कयो। ऐं तव्हांखे यादि हूंदो त शाहिद खाकान अब्बासी कुझु अर्सो पहिरियों स्पीकर खे ॾाढो हिकिड़ो सख़्तु जुमिला चया, जेके मां हाणे ॿीहर रिपीट नथो करणु चाहियां। त हाणे इहे स्पीकर जे रवैये जो रिएक्शन आहे। स्पीकर जेकॾहिं गैर जानबदार हुजे, जेकॾहिं अपोज़िशन सां वाक़ई पाण खे कस्टोडियन, सभिनी मेंबरनि जो कस्टोडियन सम्झी, हाणे अॼु ख़ुर्शीद शाह जे बारे में बि ताना न शामो पंहिंजो शाहिद खाकान अब्बासी त ही पोणनि 2 सालनि खां जेल में वेठो आहे, हिन जी कुर्सी ख़ाली तोखे पोणनि 2 सालनि खां नज़र कोन पई अचे। ख़ुर्शीद शाह उहो माण्हू आहे जंहिंजी रुॻो पीपल्स पार्टी वारा इज़त कोन कंदा आहिनि, नून लीग वारा बि कंदा आहिनि, इवन हुकूमत वारा बि कंदा आहिनि। इवन ख़ुर्शीद शाह जॾहिं ऐवान में आयो त सभिनी उन्हनि जी। त हाणे इहो छा आहे, इहा शिकायत इन जे करे आहे त स्पीकर अपोज़िशन खे अकोमोडेट न कंदो आहे। अपोज़िशन खे जेको ड्यू शेयर बणिजे थो अपोज़िशन जो, टाइम हुजे या स्पेस, उहो स्पेस हुननि खे ॾिए कोन पियो, ऐं उहो उनजो हुननि सां ज़्यादती करे हुकूमत खे फैसिलिटेट कंदो रहियो आहे। ठीकु आहे शाकिर सोलंकी साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। नाज़रीन, हीउ शो तव्हां ॾिठो। ईंदड़ राजधानी टाइम में कंहिं नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गौहर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।